हम्म आप सबको नमस्कार। अभी हम लोग पुरुष के विषय में ही अ, अगली कारिका देखेंगे। कारिका नंबर 18। कारिका नंबर 18 बहुत ही क्लियर तरीके से ये बोलती है कि जो स्पिरिट है, या उसको हम आत्मा बोलते हैं या पुरुष बोलते हैं, वो एक नहीं होती, कई सारी होती हैं। कई सारी होने का कारण क्या है? बहुत ही सिंपल कॉमन सेंस वाला कारण है कि हम सब का जन्मदिन अलग होता है, मृत्यु का दिन अलग होता है, और हमारी बुद्धि, अहंकार, मानस, इनके इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो ये सब कॉमन नहीं है। और क्योंकि ये कॉमन नहीं है, तो ऑटोमेटिकली पुरुष कॉमन नहीं है, एक पुरुष नहीं। मूल प्रकृति एक है, लेकिन पुरुष अनेक हैं। और अनेक इसलिए हैं कि अनेक जीव हैं, अनेक समय पे पैदा होते हैं, अनेक समय पर उनका मृत्यु होता है। उनके अंदर बाहर की सच्चाई को देखने का अलग अलग, बोल लीजिए कि सिस्टम है, यंत्र है, इंस्ट्रूमेंट है, जिसको कि हम बुद्धि, अहंकार, मानस बोल सकते हैं। और ज्ञान इंद्रियां के साथ जुड़ी हैं, वो बोल सकते हैं। कर्म इंद्रियां हैं, वो भी अलग अलग हैं। तो हम सब कर्म इंद्रियों को एक साथ एक समान प्रयोग नहीं करते हैं। हम सब अपने ज्ञान इंद्रियों का एक समान एक साथ प्रयोग नहीं करते हैं। हो सकता है कोई सुन रहा हो सकता है कोई देख रहा हो सकता है कोई चख रहा हो सकता है कोई सूंघ रहा हो। तो हम सबके इंद्रियों का जो फंक्शन है वो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। चाहे वो एक्शन की इंद्रियां हो, चाहे वो ज्ञान की इंद्रियां हो, चाहे वो मानसी हो। तो ये एक सिंपल सा बोल लीजिए प्रूफ है, ये लॉजिक जो है कि सब अलग अलग है, कई सारे पुरुष हैं। दूसरा प्रमाण इसका ये है कि हम सब एक साथ में एक एक्टिविटी नहीं करते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता है कि हम सब एक साथ हाथ उठाते हैं, एक साथ पैर बढ़ाते हैं, एक साथ सांस अंदर लेते हैं, एक साथ देखते हैं, एक साथ एक्टिविटीज करते हैं। अलग अलग हमारी हर एक की एक्टिविटी यूनिक होती है, इंडिपेंडेंट होती है, और कई बार दूसरे से अनकनेक्टेड होती है, कोई संबंध नहीं होता है। तो क्योंकि एक्टिविटीज इंडिपेंडेंटली हो रही हैं, तो ये एक्टिविटीज कौन कर रहा है? बुद्धि करा रहा है, अहंकार के माध्यम से, मानस के माध्यम से, ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से, कर्म इंद्रियों के माध्यम से। तो इसलिए इनके पीछे अलग अलग पुरुष हैं। क्योंकि हमने देखा था कि पुरुष ही मूल प्रकृति को ट्रिगर करके बुद्धि लाती है। पुरुष के अंदर की जो इंटेलिजेंस है, जो कॉन्शियसनेस है, जो अवेयरनेस है, उसका एहसास बुद्धि में भी पाया जाता है। हमने कहा कि एक किस्म की मैग्नेटिज्म है, जो कि मैग्नेट का प्रभाव पुरुष से बुद्धि तक आता है, या एक मैग्नेट से लोहे तक आता है। यहाँ पे हम बुद्धि को लोहा बोल रहे हैं कि वो मैग्नेटाइज हो जाती है पुरुष के प्रेजेंस से। जैसे एक लोहा का पीस मैग्नेटाइज हो जाता है मैग्नेट के प्रेजेंस से। फिर एक तीसरा कारण भी है जिससे कि हम ये बोलते हैं कि पुरुष अलग अलग हैं। वो क्या है कि गुण। ये जो तीन गुण हैं, हमने ये देखे हैं कि ये प्रकृति के हर तत्व में है। चाहे वो पंचमहाभूत हो, या तन्मात्राएं हो, पांच कर्म इंद्रियां हो, पांच ज्ञान इंद्रियां हो, और चित्त के तीन, आप बोल लीजिए मानस, अहंकार, बुद्धि हो, इन सब में है। और ये सब में अपने आप आगे पीछे बढ़ते हैं।
कभी सपोर्ट करते हैं, कभी एक दूसरे को फाइट करते हैं, कभी कोऑपरेट करते हैं, कभी एक साथ कुछ प्रोड्यूस कर लेते हैं। लेकिन ये सब जो एक्टिविटी है ये इंडिपेंडेंट है। ये सारी एक्टिविटी एक साथ एक कोऑर्डिनेटेड ऑर्केस्ट्रा की तरह या मार्च पास्ट की तरह नहीं है, या मिलिट्री के परेड की तरह नहीं है। ये इंडिपेंडेंट है, रैंडम लगता है कई बार, केओटिक भी लगता है कई बार। तो क्योंकि ये अलग अलग है, और हमने देखा था कि ज्ञान इंद्रियों को पुरुष करता है, सारे तत्वों को पुरुष कंट्रोल करता है, और अंदर में जाके कोर लेवल पे, बेसिक लेवल पे, ये इन तीन गुणों को भी पुरुष कंट्रोल करता है। क्योंकि ये अलग अलग चल रही हैं, इसका मतलब अलग अलग पुरुष है, जिस कारण से ये अलग अलग चल रही है। तो ये तीन कारणों से हम कहते हैं कि कई सारे पुरुष हैं, अलग अलग पुरुष हैं, लेकिन वो मूल प्रकृति एक है, जिसको अलग अलग पुरुष देखते हैं और अपने अनुसार अपनी अपनी दुनिया क्रिएट करते हैं। तो जब पुरुष अलग अलग है, इसका मतलब है कि हमारा पुरुष ये तय कर सकता है इंडिपेंडेंटली। इसके लिए कोई ईश्वर तय नहीं करता है, वो खुद ही तय करता है। इसके लिए कोई ब्रह्मा विष्णु महेश तय नहीं करता है, वो खुद ही तय करता है। इसके लिए कोई देवी कोई शक्ति तय नहीं करती है, इसी को तय करने की क्षमता है, इसी में वो इंटेलिजेंस है, इसी में वो कॉन्शियसनेस है, वो चेतना है, वो अवेयरनेस है कि वो देखता है। तो वो जब मूल प्रकृति को देखता है और वहां पे अनंत संभावनाओं को देखता है, तो जिस संभावना को देखता है वो जागृत हो जाती है, तब तक वो सो रही होती है। लेकिन पुरुष के देखने से, चेतन तत्व के देखने से, कॉन्शियसनेस के वहां आने से, वो पॉसिबिलिटी, उसके जो तीन गुण हैं जो सो रहे होते हैं वो जाग जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। और वो एक्टिविटी हमको बुद्धि में दिखाई देती है, बुद्धि में उसका संस्कार आता है। और फिर वो धीरे धीरे, जैसे मैंने कल कहा था कि अहंकार में जाती है, वासना बनती है, डिजायर बनती है, उसके बाद आगे जाती है तन्मात्राएं बनती हैं, उसके बाद आगे जाती है पंचमहाभूत बनती है, और जब वो पंचमहाभूत बनती है तो सबको दिखाई देता है। तो उसका मतलब है हमको अपने जीवन में जो भी चाहिए, हम उसका चॉइस करके, उसका संकल्प करके, उसको हम अपने रियल लाइफ में ला सकते हैं। और जब वो बाहर पंचमहाभूत में आता है, वो ग्रो होके, फ्लो होके, वो एनर्जी, क्योंकि सब एनर्जीज की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो वो एनर्जी जब आती है और पंचमहाभूत के स्टेज पे आती है, तब वो दुनिया में सबको दिखाई देती है। सबके इंद्रियां उसको देख पाती हैं, सबकी इंद्रियां उस पे कर्म कर पाती हैं। लेकिन तब तक, जब तक वो तन्मात्राओं में है, मतलब तन्मात्रा अहंकार बुद्धि, तब तक सामने वाले को दिखाई नहीं देती है, सिर्फ आपको मालूम है। और जो आपको मालूम है वो एक बीज की तरह आपके अंदर पैदा हो गया है, और वो धीरे धीरे आपके चित्त के भूमि में, या चित्त के देश में, चित्त के लोकेशन में, वो धीरे धीरे बढ़ेगा। और उसका पेड़ बनेगा, उसमें फूल आएंगे, फिर उसमें फल लगेंगे। और जब फल लगने का टाइम आएगा, तब वो फल जो है वो बाहर दुनिया को दिखाई देगा। सब लोग वो फल को देख पाएंगे और आपके अचीवमेंट को समझ पाएंगे। तो ये ब्रॉडली 18th कारिका का एक्सप्लेनेशन है कि मल्टीपल पुरुष है और मूल प्रकृति एक है। और हम अपने पुरुष से अपने अनुसार दुनिया बनाते हैं। हमको उसमें जो वस्तु चाहिए हम लाते हैं। क्यों? क्योंकि हमको आनंद का भोग करना है। तो हमको लगता है कि ये वस्तु के मिलने से हमको आनंद मिलेगा, तो हम उसको लाते हैं और उसका आनंद भोगते हैं। तो इस पे किसी का अगर अभी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए। सबको क्लियर है क्या ये? क्लियर है सर। हम्म। क्लियर।
क्लियर है? ठीक है सर। ओके। तो अब मेरा प्रश्न है कि आप लोगों को मूल प्रकृति से क्या चाहिए? कौन बोलेगा पहले? या मूल प्रकृति से कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए? किसी को नहीं चाहिए? हम्म। किसी को अपने जीवन में बदलाव नहीं करना है? सब संतुष्ट हैं? अगर आप अगर आप एक्सक्यूज आनंद मी में। सर। हाँ, बोलिए। सर मुझे तो कल आपने बहुत डिटेल में समझा ही दिया है। तो हाँ, मैंने आज रिकॉर्डिंग सुनी है, अभी शाम को 7:30 बजे तक मैं सुन रही थी सर। नोट्स भी बनाए हैं। तो आप पूछ रहे हैं ना कि मूल प्रकृति से कुछ चाहिए या नहीं चाहिए, तो हाँ, वेल, आई मीन आई विल रिवाइज दैट इन माय माइंड। अभी तो मैंने नोट्स ही बनाए हैं, देन आई विल थिंक ओवर इट, जो मुझे करना है सर आज कल में। फिर उसके बाद मैं हाँ। डिसाइड करूंगी कि क्या चाहिए अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्या चाहिए लाइफ में। तो हम्म। नहीं, मेरे को थोड़ा सा आप क्लियर करिए। कल आपने फिगर बोली थी, 10 करोड़। 10 करोड़। तो उसके बाद क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ सर, मेरे को दिन में तो टाइम नहीं मिला सर। रात हाँ, को तो खैर बहुत लेट हो गया था। तो अभी शाम को ही मैं सुनने बैठी थी सर। तो काफी पॉइंट्स निकल के आए सर। मतलब अभी वो इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा कि सिर्फ वही फिगर थी या कुछ और चाहिए। देखना पड़ेगा सर, क्योंकि अपना पर्सनालिटी टाइप क्या है, क्या ज्यादा रिजोनेट किसके साथ ज्यादा होती हूँ मैं, वो सब देख समझना पड़ेगा सर। वो तो इंट्रोस्पेक्शन का मामला है। नहीं, मैं आपको बोलूंगा कि आप अपने आप को उलझा रही हैं। ओके। क्योंकि क्योंकि अ, ये थॉट्स आपके मन में बाहर से आए हुए हैं कि इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए और एक प्रोसेस फॉलो करना चाहिए। और बाहर से मतलब सर, बाहर से मतलब? बाहर से मतलब पांच ज्ञान इंद्रियों के द्वारा बाहर की अच्छा। दुनिया का ज्ञान आपके अंदर आया है। ओके। और उस ज्ञान के आधार पे आप ये प्रोसेस फॉलो कर रही हैं कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन जरूरी है, इसलिए पहले वो करना चाहिए। तो कल जब आपने 10 करोड़ बोला, उसमें कोई सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन था कि वो दिल की बात थी? सर पता नहीं, वो ऐसे आया अंदर से और मैंने बोल दिया। मैंने हाँ, कोई ऐसा मैं सोच के नहीं बैठी थी कि मुझे 10 करोड़ हाँ, बोलना ही बोलना हाँ, है या हाँ। 5 बोलना तो है, वो वो तो ऐसा। वो कहाँ से आया? सर ऐसे आईज के सामने मुझे दिखा 10 फिगर और मैंने बोल दिया। हाँ, तो क्यों दिखा? कहाँ से दिखा? किसको दिखा? किसको दिखा? सर बुद्धि को। अरे, आप ही बताइए, दिखा आपको? मैं वही पूछ रहा हूँ किसको दिखा। तो आप मैं से पूछ रही हैं कि बुद्धि को दिखा क्या? अगर आपको लगता है बुद्धि को दिखा तो बोलिए बुद्धि को दिखा। आपको लगता है अहंकार को दिखा तो बोलिए अहंकार को दिखा। आपको लगता है पुरुष को दिखा तो बोलिए पुरुष को दिखा। जो आपको सही लगता है वो बोलिए। जो आपका अनुभव हुआ उसके अनुसार बोलिए।
ये तो आप मानती हैं कि सबका पुरुष अलग है। जी सर। तो जब सबका पुरुष अलग है तो सबका जीवन अलग है, मूल प्रकृति एक है। जी सर। तो हम सबके अंदर मूल प्रकृति एक है, लेकिन पुरुष अलग अलग है। ये बोल जी सकते सर। हैं। हम्म। जी सर। तो मतलब उस मूल प्रकृति के अंदर से अलग अलग पुरुष अलग अलग चीजों को देख रहे हैं, और जिन अलग अलग चीजों को देख रहे हैं वो उनके जीवन में वास्तविक बन रही है, वो उनके जीवन में घट रहा है, वो उनके जीवन में व्यक्त हो रहा है, वो उनके जीवन में मैनिफेस्ट हो रहा है। हाँ कि ना? तो सर मैंने तो वो फिगर ऐसा सोच पहले से ही डिसाइडेड तो नहीं था सर, तो फिर वो हाँ कैसे वही तो। घट रहा है? हाँ, मैं वही तो आपको बोल रहा हूँ कि वो फिगर पहले से आपका डिसाइडेड नहीं था। वो फिगर आपका मेमोरी से नहीं आया है। तो वो फिगर कहाँ से आया है? वो फिगर सर आप ही बता स्पॉन्टेनियस दीजिए। आया है। कहाँ से आया सर? स्पॉन्टेनियसली आया है ना आपके हाँ अंदर। जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो वो पुरुष से आया। ओके। पुरुष को मूल प्रकृति में कई पॉसिबिलिटीज में से उसने 10 करोड़ की पॉसिबिलिटी चुन ली। ओके। और जब उसने चुन ली तो मूल प्रकृति ने इमिजिएटली उसको प्रकृति में डाल दिया, मैनिफेस्ट कर दिया। या चुन लिया इसने। ठीक है। और वो कहाँ गया? वो चला गया बुद्धि में, क्योंकि पहला आउटपुट तो बुद्धि है। जी सर। बुद्धि में संस्कार हैं, वहां आ गए वो। ओके। अभी संस्कार क्या है? बीज के समान है। ओके। संस्कार को आप बीज समझिए। ओके। सीड। क्यों संस्कार सीड क्यों है? क्योंकि वो फलता फूलता है अंदर, वो ओके। लिविंग है, वो बड़ा होता है, बच्चे पैदा करता है, और बाहर आपके जीवन में एक सच्चाई पैदा करता है। तो वो आपके अंदर आ गया संस्कार। अब वो संस्कार को आगे फ्लो होके और आने के लिए एक माली की जरूरत है। बीज से पेड़ बनाने के लिए और फूल उसमें लाने के लिए और उसमें फल लगवाने के लिए और फल को पेड़ से निकालने के लिए कौन चाहिए? माली चाहिए। जी सर। हाँ, तो आपको वो माली बनना पड़ेगा, क्योंकि ओके। वो बीज आपने चुना है। और वो बीज आपने अपने अंदर के माटी में लगाया है, अपने माइंड के सॉइल में लगाया है। अब उसको आपको धूप देना है, पानी देना है, जंगली जानवरों से बचाना है, और उसकी सेवा करनी है। उसको दुरुस्त रखना है आपको, उसको खाद देना है, उसको जंगली जानवरों से बचाना है, उसके आसपास वीड्स नहीं पैदा हों जो उसका न्यूट्रिशन नहीं खा जाएं, उसको आपको हटाना है। उसकी परवरिश करनी है। जब आप उसकी परवरिश करेंगे, उसका ख्याल रखेंगे, तो सबसे पहले तो उसकी जड़ें निकलेंगी। जड़ें निकलने के बाद, अंदर मजबूत होने के बाद, अंदर से खाना पानी लेने की अवस्था पैदा होने के बाद वो ये दोनों काम चालू करेगा। फिर ऊपर में एक छोटा सा सैपलिंग बनेगा, उसके बाद छोटा प्लांट बनेगा, फिर बड़ा प्लांट बनेगा, पेड़ बनेगा, उसके बाद उस पे फूल लगेंगे, और वो फूलों पे भंवरे आएंगे, और उसके बाद उस पे फल लगेगा, फिर फल पकेगा, फिर आप फल तोड़ेंगे। समझ में आया आपको? जी सर, समझ तो आया सर, बट हम्म। आपने कहा कि जैसे वो फिगर पुरुष ने चुन ली, तो को पुरुष को तो मैंने गाइड नहीं किया ना, वो तो उसने खुद ही चुन ली। तो इस डिसीजन में या किसी भी डिसीजन में सर, मतलब पुरुष खुद चुन लेता है, हमारा उस पर कोई वो नहीं है, मतलब कंट्रोल क्या आपने है, या हमारा हम उसको गाइड नहीं कर सकते नहीं कि नहीं, तुझे मैं क्या आपसे एक चुनना है। सवाल, रुक जाइए रुक जाइए, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। आ, आपने जन्म क्यों लिया है? जन्म लेने का कारण क्या है?
ये मतलब जो साइकिल चल रहा है, जो आप समझा रहे हो कि हमारे जो भी चेन ऑफ कर्मास जो भी बचे हुए हैं वो सब पूरे होते जाएंगे वन बाय वन, या जो सर मैं एग्जैक्टली बोल नहीं पाऊंगी, जैसे आप बोलते हैं कि बिल्कुल जब तक हम खाली नहीं हो जाएंगे, हम अपने गुणों गुणों से भी जब तक हम खाली नहीं हो जाएंगे तब तक मोक्ष नहीं मिलेगा। तो अल्टीमेटली सर जो मुझे समझ में आया कि पर्पस तो मोक्ष ही है। अब वो चाहे इस बर्थ में हो चाहे अगले 10 बर्थों में हो जाकर सर। वो मोक्ष किसके लिए है? वो तो सर पुरुष के लिए ही होगा ना सर। नहीं, पुरुष तो फ्री रहता है, पुरुष में तो कोई गुण नहीं है, तो पुरुष बंदिश में कैसे है? तो वो जीव के लिए होगा सर मोक्ष। किसके लिए होगा? जीव या आत्मा, जो आत्मा के लिए सर। आत्मा। आत्मा और पुरुष एक ही है। अच्छा। हम्म। तो सर फिर आत्मा ही तो अलग अलग शरीर धारण करती है ना सर हर जन्म में। तो हाँ, मैंने बोला ना, आत्मा और पुरुष एक ही है। हाँ, तो फिर सर जो हमें पढ़ाया गया है, हम मैं उसी के बेसिस पे बोल रही हूँ सर, क्योंकि वो प्रोग्रामिंग तो बचपन से ही है, या जो आपके थ्रू भी समझ में आ रही है कि मतलब मोक्ष के लिए ही, जब तक वो मोक्ष नहीं होगा तब तक हम ऐसे जन्मते रहेंगे, हाँ। शरीर बदल बदल के अरे पैदा हम होते रहे। मतलब कौन? आप हम में मैं किसकी अपने लिए बात कर बोल रहे रही हैं? हूँ सर, मैं अपने लिए बोल रही हूँ। नहीं, आप अपने लिए कौन से तत्व की बात कर रही हैं? हमने तो देखा कि सृष्टि में 25 तत्व हैं, आप में भी 25 तत्व हैं। तो जब आप हम की बात कर रही हैं तो किसकी बात कर रही हैं? आप पुरुष की बात कर रही हैं, मूल प्रकृति की बात कर रही हैं, बुद्धि की बात कर रही हैं, अहंकार की बात कर रही हैं, कि मानस की बात कर रही हैं, कि देखने के प्रक्रिया की बात कर रही हैं, सुनने की प्रक्रिया की बात कर रही हैं, कि हाथ पैरों की, मुंह की बात कर रही हैं, या अन्य बाकी कर्म इंद्रियों की बात कर रही हैं, या आप शब्द की बात कर रही हैं, स्पर्श की बात कर रही हैं, रूप की बात कर रही हैं, रस की बात कर रही हैं, गंध की बात कर रही हैं, या आप पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश में से किसी की बात कर रही हैं? कौन से तत्व पे खड़े होकर आप सच्चाई को देख रही हैं? सर मैं तो आत्मा के लेवल पे ही बोल रही थी कि जो जो नॉलेज है सर हमें कि भाई आत्मा ही बार बार शरीर धारण करती है। अब मुझे तो सर इतना ही नॉलेज है, बाकी आप। नॉलेज जो आपका है वो कहाँ पर है? नॉलेज तो सर आत्मा में भी है और बुद्धि में भी हो सकता है सर, क्योंकि बुद्धि में तो नॉलेज होता ही है। ओके। आत्मा और बुद्धि में फर्क ये है कि बुद्धि जो है वो प्रकृति का तत्व है, जी सर। आत्मा जो है वो प्रकृति के बाहर का तत्व है। दोनों अलग अलग तत्व हैं, दोनों हाँ सेम जी। नहीं। ओके। है ना? हाँ जी। जो प्रकृति नहीं है वो एक हाँ ही जी। तत्व है, और उसको हम आत्मा बोलते हैं या पुरुष बोलते हैं। और जो प्रकृति है उसमें दो प्रकार के तत्व हैं। एक मूल प्रकृति है और एक प्रकृति है। और जो प्रकृति है उसके अंदर 23 तत्व हैं। जी तो सर। ये पहला मूल प्रकृति, और बाद में प्रकृति के 23 तत्व, मतलब 24 तत्व जो हैं, इनको पुरुष कंट्रोल करता है। जी सर। एक पुरुष, हाँ एक जी सर। तत्व पुरुष का। ठीक है। अभी जो आपने उस दिन देखा, मेरे ख्याल से ये कल की बात है, तो मैंने आपसे कहा कि आपके पुरुष ने देखा, जी। क्योंकि आपके मेमोरी में से तो आया नहीं, हम्म। आपके अंदर के ज्ञान में से भी नहीं आया, आपने सोचा भी नहीं था, वो पॉप करके आया बाहर, कूद के हम्म। आ गया बाहर। जी सर। वो कुछ नहीं में से आया कुछ बार। तो हाँ जो जी। मूल प्रकृति में जो अव्यक्त था वो व्यक्त हो गया। ओके।
अभी आपको समझ में आई मेरी बात? वो थोड़ा थोड़ा सा। अव्यक्त की दुनिया से आपके दुनिया के अंदर आया, जो कि व्यक्त है। आप व्यक्त दुनिया में क्यों हैं? क्योंकि आपको शरीर है, आपको इंद्रियां हैं, आपको सारे ही तत्व हैं प्रकृति के। तो आप व्यक्त हैं, आप प्रकृति में हैं, आप उन 23 तत्वों में हैं। तो सर मेरा क्वेश्चन ये था कि वो अव्यक्त में से आया, हम्म। अपने पॉपअप हुआ, तो हम्म। मतलब हमारा उस पे कोई मतलब कंट्रोल नहीं है ना, कि जो हमें इस चीज के लिए या किसी भी चीज के लिए थॉट आता है कि फॉर एग्जाम्पल मैं किसी स्ट्रेंजर से मिलूं, पहली बार मिलूं, बात बात करनी पड़े और अंदर से आता नहीं मुझे इससे बात नहीं करनी, या मैं इससे गेट जेल नहीं हो पा रही, या हाँ। किसी से पता है कि इसके साथ तो मैं बहुत अच्छे से जेल हो पा रही हूँ, हाँ। जबकि हम इतना सोचते भी नहीं है, पहली बार ही मिले बट वो 5 मिनट में ही पता चल जाता है कि हाँ। किसके साथ हम कंफर्टेबल हैं किसके साथ नहीं है। हाँ, तो तो वो ये एक एक क्या एक आता है? मिनट रुकिए। एक मिनट रुकिए। ये आपके अंदर किसको पता चलता है कि मैं इसके साथ कंफर्टेबल हूं या कंफर्टेबल नहीं हूं? तो वही मैं वही पूछ रही हूँ सर, वो किसको पता चलता है फिर? या हाँ। हमारा उस डिसीजन मेकिंग पे कोई कंट्रोल ही नहीं है, मतलब हमें जस्ट फील हो जाता है अपने आप, तो वो किसको पता चलता है? नहीं, देखिए, यहाँ दो बातें हैं। एक बात है कि अव्यक्त में से व्यक्त होना, जो पहले दुनिया में नहीं था उसका आना, एक वो बात है। 10 करोड़ आपके माइंड में कभी नहीं था, वो उस दिन टपक के बाहर आ गया। तो जी सर। ये अव्यक्त से व्यक्त है। दूसरा है कि एक आदमी से आप मिले हैं 5 मिनट के लिए। तो आप जीवन में कई आदमियों से मिले हैं, सबके बारे में आपने ओपिनियन बनाया है, अच्छा बुरा जैसा भी। वो कहाँ है? वो आपके अंदर बुद्धि में स्टोर्ड है। और आपको मालूम है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ठीक है, ये चलेगा, ये नहीं चलेगा। कुछ कुछ डेटा आपके बुद्धि में स्टोर्ड है, कुछ संस्कार आपके बुद्धि में स्टोर्ड है, कुछ स्मृतियां हैं जो आपके पास स्टोर्ड है। अब जब कोई आपके सामने आके खड़ा होता है तो वो कहाँ आता है? आपके आंख के सामने आता है। आपके अव्यक्त से व्यक्त नहीं हो रहा है, वो व्यक्त से ज्ञान बन रहा है, इंद्री के माध्यम से मानस में आ रहा है, अहंकार में आ रहा है, बुद्धि में जा रहा है। आपको फर्क समझ में आया दोनों जी केस में? जी 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 सर। हाँ, अब जब वो बुद्धि में जा रहा है, बुद्धि अपनी लाइब्रेरी खोलती है, देखती है, और उसको ओके समझ में आता है कि ये तो डाउटफुल मामला है भाई, इससे दूर जाओ या इसको भगाओ। तो वो ओके फिर अहंकार को इंस्ट्रक्शन देती है। अहंकार मानस को देता है। मानस या तो अपने पैरों को बोलेगा चल दो भाई यहाँ से, या उसको मुंह से बोलेगा ठीक है आपका काम हो गया, आप जाइए। ओके। अभी समझ में आया? तो सर बुद्धि को कहाँ से आया? उसने अपनी लाइब्रेरी तो खोली बट उसको आया कहाँ से? क्या कहाँ से आया? कि आपने कहा ना सर अभी कि बुद्धि ने अपनी लाइब्रेरी खोली और उसको लगा कि मामला डाउटफुल है। हाँ, तो तो बुद्धि को कहाँ से ये इंफॉर्मेशन, मतलब उसकी लाइब्रेरी में, इज इट फ्रॉम पास्ट जन्मास, और आई आई मीन कहाँ से आया उसको ये? बुद्धि के पास जो इंफॉर्मेशन रेगुलरली आ रही है वो स्टोर कर रही है। इंफॉर्मेशन उस जीवन का भी हो सकता है, पिछले जन्मों का भी हो सकता है। ओके। हम्म, और पिछले जन्म। अव्यक्त से व्यक्त जो बोल रहे थे सर आप, कि वो 10 वाली फिगर कैसे आई करके? वो तो पहली बार आई आपके माइंड में। हाँ तो वो भी बुद्धि को आई कहीं से, मतलब अपने हाँ, आप पॉप? बुद्धि को आई, लेकिन बुद्धि को अव्यक्त से आई। ओके। बुद्धि को अव्यक्त से आई और बुद्धि में व्यक्त हुई। सर अव्यक्त का दूसरा नाम क्या है, मतलब अव्यक्त को मैं? अनमैनिफेस्टेड। अनमैनिफेस्टेड या पॉसिबिलिटी। ओके। तो मूल प्रकृति जो है वो प्रकृति की जननी है, जिस क्रिएशन में हम हैं उसकी माँ है। उसके अंदर सारी संभावनाओं को पैदा करने की क्षमता है, तो क्षमता मतलब है। बुद्धि जो है, बुद्धि को जो वो फिगर पॉपअप हुई, मतलब बुद्धि जो है वो मेरे अननोइंगली होते हुए भी इट इज इन कनेक्शन विद दी
मूल प्रकृति, जहाँ पे सारी पॉसिबिलिटीज हैं, उसने खुद ही वो चुन ली पॉसिबिलिटी, ऐसा। पुरुष ने हाँ, तो पुरुष ने खुद ही चुन ली वो। चुना नहीं, पुरुष ने वो पॉसिबिलिटी को देखा। ओके। और जहां पुरुष देखता है वहां मूल प्रकृति उस पॉसिबिलिटी को मैनिफेस्ट कर देती है। तो सर ये जब इस वाले इंसिडेंट में या किसी भी उसमें, जब भी हम्म। हमें ऐसा कुछ अव्यक्त में से व्यक्त दिखता है, तो हम्म। फिर हम, मतलब जो हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, फिर हम डिसीजन लेते हैं कि आई वांट टू गो विद दिस और नॉट, ऐसा। ओके, इट्स अ गुड क्वेश्चन। ये जब व्यक्त हो जाता है और बुद्धि में आता है तो बुद्धि डिसाइडिंग अथॉरिटी है। ठीक है। अब जनरली क्या है कि बुद्धि में भी वही पुरुष है जो पुरुष आपके अंदर है। आपका ओके। पुरुष और बुद्धि का पुरुष एक ही है। दो पुरुष नहीं है आपके अंदर। तो ओके। अ, बुद्धि में जो आ रहा है वो पुरुष और मूल प्रकृति के कॉम्बिनेशन से आ रहा है, राइट। ओके। तो बुद्धि का पुरुष तो वही पुरुष है। एक ही ओके। पुरुष है आपके अंदर। ओके। तो वो जो पुरुष है वो मूल प्रकृति के अंदर जिसको देखता है वो बुद्धि के अंदर व्यक्त हो जाता है। ओके। हाँ। अब ये हो सकता है कि आप अगर पुरुष के प्रति समर्पित नहीं है, आप ओके। अगर ईश्वर को मानती हैं और ईश्वर के प्रति समर्पित नहीं है, जी। तो क्या है कि आपका जो अहंकार है वो काम कर रहा है। तो बुद्धि अहंकार बुद्धि मतलब कुछ अज्ञान से। बनाती नहीं है। बुद्धि कुछ पैदा नहीं करती है खुद। ओके। बुद्धि ब्लूप्रिंट है, प्लान है। हम्म। किसका? यूनिवर्स का। ओके। आपके ब्रह्मांड का। पुरुष ने आपके लिए आपका ब्रह्मांड बनाया है मूल प्रकृति के थ्रू। तो ओके। जब बुद्धि बनती है उसमें कई संस्कार जन्म में आते हैं और वो आपका डेस्टिनी है। वो आपके ब्रह्मांड का, दुनिया का, जगत का, वर्ल्ड का ब्लूप्रिंट है, स्क्रिप्ट है, प्रोग्राम है, कोड है जो आगे बनेगा, जो क्रिएट करेगा। ओके। ठीक है। या बोल लीजिए वो उसका वो सॉफ्टवेयर है जो हम्म। बाहर आपके जीवन का हार्डवेयर बनाएगा, बिल्डिंग बनाएगा, गाड़ी बनाएगा, मकान बनाएगा, पति बनाएगा, बच्चे बनाएगा, आपका शरीर बनाएगा, सब बनाएगा। ओके। तो जब वो बुद्धि में है और बुद्धि उसको पास ऑन कर रही है अहंकार को कि बनाओ, हम्म। तो अब वो अहंकार के ऊपर में है कि नहीं, बनाने वाला तो मैं हूं, ये क्यों बनाऊं, मैं अपने हम्म। मर्जी से बनाऊंगा। ओके। तो वहां पर घमंड आ जाता है, वहां पे प्राइड आ जाता है, वहां पे अभिमान आ जाता है और वहां पे दुनिया भर की तकलीफ चालू हो जाती है। वहां ओके। पर ईगो आ जाता है। ओके। लेकिन अगर कोई ईगो नहीं लाता है, जी। अभिमान में नहीं आता है, घमंड पैदा नहीं करता है, तो उसके अंदर जो अज्ञानता है वो ज्ञान में बदलने लगती है। क्यों? क्योंकि ऊपर में जो बुद्धि है उसमें तो पूरा ज्ञान है। जी सर। अब वो नीचे अहंकार को देना चालू करती है और ओके। अहंकार उसको ग्रहण करना चालू करता है। और ओके। वो अहंकार के गाइडेंस, इंस्ट्रक्शन के अनुसार, मेंटरिंग के अनुसार वो अपना काम कर रहा है। हम्म। अब दोनों ओके। सिंक में है, दोनों अलाइनमेंट में है, वहां कोई मिसमैच नहीं है फ्लो में। तो ओके। जो पीछे से जो ऊर्जा आ रही है वो आगे जा रही है। और वो आगे कहाँ जाती है? अहंकार से जाके वो ऊर्जा तन्मात्राएं बनती हैं, तन्मात्राओं से वो ऊर्जा जाके पंचमहाभूत बनती है। तो जो पीछे से प्लान आया उसी के अनुसार एग्जीक्यूट होता हुआ वो बाहर निकल जाता है। और जब बाहर ओके। तक पहुंच जाता है तब पूरी दुनिया को दिखाई देता है। ओके। अभी आपको समझ में आया? जी सर। हाँ। तो क्या है कि ये बहुत सिंपल प्रोसेस है, लेकिन हमारा माइंड मडल्ड अप है, जी सर। कंफ्यूज्ड है और लैक ऑफ नॉलेज है। उसके अंदर अहंकार है, उसके अपने चॉइसेस हैं, अटैचमेंट्स हैं, राग हैं, उसके अपने अवर्शंस हैं, बोलिए कि डिसलाइकिंग्स हैं, द्वेष हैं।
और उसके अपने भय हैं, तो इन चक्करों में वो फ्लो जो है एनर्जी की, वो डिस्टर्ब हो जाती है। उसमें ऑपोजिशन आ जाता है, ऑब्स्टिकल्स आ जाता है, रेजिस्टेंस आ जाता है, फ्लो टूट जाता है, फ्लो डाइवर्ट हो जाता है, कई बार फ्लो स्टॉप हो जाता है। ओके। तो हमारा काम है उस फ्लो को चलते देना, विदाउट रेजिस्टेंस, एक्सेप्टेंस में, सरेंडर में। ओके। ओके। तब तब आपका मैक्सिमम एनर्जी फ्लो होगा। ओके। और जब मैक्सिमम एनर्जी फ्लो होगा बाहर की दुनिया में, आपको मैक्सिमम मिलेगा। 10 करोड़ क्या हो सकता है, आपको 12 करोड़ मिल जाए, 15 मिल जाए, 100 मिल जाए, 1000 मिल जाए। और अगर जब आपको ये समझ में आने लगेगा ये फ्लो की साइंस, तो हो जी। सकता है आप 10,000 करोड़ निकाल लें। अंदर तो सप्लाई की कमी नहीं है, वो पाइपलाइन में लफड़ा है। ओके। और वो पाइपलाइन कौन है? हमारे माइंड है वो पाइपलाइन। बुद्धि, अहंकार, मानस। ओके। तो जो इस पाइपलाइन ऑब्स्ट्रक्शन कर रही है पाइपलाइन, अगर आप इस पाइपलाइन में बुद्धि, अहंकार, मानस को एलिमिनेट कर देते हैं किसी तरीके से, हम्म। तो इसके जितने भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, चैलेंजेस हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, लिमिटेशंस हैं, डेफिशिएंसीज हैं, फियर्स हैं, वो सब गायब हो जाती हैं। तब अंदर का मैसिव फ्लो सीधा बाहर निकल जाता है। और अंदर जो फ्लो की कैपेसिटी है वो इनफाइनाइट है, तो वो इनफाइनाइट बाहर निकल जाता है। समझ में ओके। आया आपको? जी जी सर। और जब ये इनफाइनाइट बाहर निकल जाता है तब बाहर अद्भुत घटनाएं घटती हैं। अब ये बाहर सब में नहीं जाता है, हजारों सालों में किसी एक दो में जाता है। ये ऐसे लोगों को हम लोग बोल लीजिए पैगंबर बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं, अवतार बोलते हैं, महात्मा बोलते हैं, परमहंस बोलते हैं, बहुत सारे नाम हैं। तो ये वो पाइपलाइंस हैं जो कि नीट क्लीन है, इनके अंदर सत्व रजस तमस नहीं है, इन्होंने मिटा दिया है उसको। इनका स्ट्रेट फ्लो है, इनफाइनाइट फ्लो है। इसलिए ये चमत्कार करते हैं, इसलिए इनमें बहुत हाई लेवल की सिद्धियां आ जाती हैं। इसलिए ये प्रकृति के भूत लेवल को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, पानी से पत्थर बना देंगे, पत्थर को हवा में तैरा देंगे, या उनकी इंद्रियां कहीं भी पहुंच जाती हैं। यहाँ बैठ के वो यूएस में देख सकते हैं किस कमरे में क्या हो रहा है। तो बहुत सारी सिद्धियां आ जाती हैं। जैसे जैसे आपका क्लीनिंग प्रोसेस चलेगा इस पाइपलाइन का, वैसे वैसे चमत्कारी ताकत आती है। तो सर इसका मतलब ये है कि पुरुष को जो डाउनलोड मिले मूल प्रकृति से, वो उसको बिना मतलब पुरुष अपने को को बिना। डाउनलोड नहीं मिलता है। पुरुष मतलब ओके। कौन? आत्मा आप बोला ना आत्मा सर वाले आपने। पुरुष की बात कर मैं रही हैं कि आत्मा, इंसान वाले आत्मा पुरुष वाले, की बात कर रही हैं? सर मैं आत्मा वाले की कर रही हाँ, हूँ। तो आत्मा को डाउनलोड नहीं मिलता है। आत्मा मूल प्रकृति के ऊपर है, डाउनलोड नहीं है उसमें, वो अप है। ओके। और पुरुष ट्रिगर करता है, पुरुष मूल प्रकृति में चूज करता है, कैसे देख के, और फिर उसी का वो भोगता है, उसी को वो भोग के रूप में लेता है। और वो भोग कौन बनाता है उसके लिए? प्रकृति की मशीन बनाती है, प्रकृति की किचन बनाती है, प्रकृति के तत्व बनाते हैं। सर एक बार ये रिपीट करेंगे, ये मेरे को थोड़ा सा मुश्किल लगा मूल सर। प्रकृति में जो पुरुष चॉइस करता है, आप समझ लीजिए मेनू में ऑर्डर करता है। ओके। और वो मेनू का जो ऑर्डर है उसके अनुसार जो बाकी की प्रकृति के 23 तत्व हैं, वो बना के उसका पुरुष को भोग कराते हैं। तो बुद्धि से अहंकार में इंस्ट्रक्शन जाता है, अहंकार से तन्मात्रा बनती है, तन्मात्रा से पंचमहाभूत बनते हैं। उसको इंद्री देखती है, इंद्री मानस को बताती है, मानस अहंकार को वापस बताती है,
अहंकार बुद्धि को बताता है। बुद्धि वो जो मेनू में ऑर्डर हुआ था वो अपने अंदर से पुरुष को दिखाती है, पुरुष देख के भोग करता है, क्योंकि पुरुष को देखने के अलावा कुछ आता नहीं। अभी आपको समझ में आया? तो सर अव्यक्त में से व्यक्त जो दिखा, हम्म। वो वो किसको दिखा सर? मैं कंफ्यूज हो गई। नहीं, मैं आपको और एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए मूल प्रकृति में एक मेनू कार्ड है जिसमें 1001 आइटम है। जी तो वो सर। जो आइटम है 1001, वो आइटम बने हुए तो नहीं है ना, वो पॉसिबिलिटी हाँ है ना। हाँ हाँ हाँ। तो आप वो पॉसिबिलिटी चूज करेंगे। 1001 में से मान लीजिए आपने दो आइटम चूज किए। पुरुष ने देखा मेनू में, और उसकी आंख Okay. जाके वहां अटक गई दो पे, जी सर। तो वो व्यक्त हो जाएगा। वो मूल प्रकृति ऑर्डर किचन में पास करेगी ओके। कि मेरे पास एक कस्टमर आया है, उसको ये खाना है, उसको इसका हम्म भोग लगाओ। तो किचन में हम्म। क्या है कि बुद्धि किचन की सुपरवाइजर है, ओके। और शेफ जो है वो अहंकार है, ओके। अहंकार बनाने वाला है। तो अहंकार बनाता है, तन्मात्रा बनाता है, पंचमहाभूत बनाता है, बना दिया उसने। अब मालूम कैसे पड़े कि क्या बना है? कोई तो रिपोर्ट करेगा वापस बुद्धि को। जी तो सर। वो रिपोर्ट करने वाली जो एजेंसियां हैं उसमें इंद्रियां हैं, इंद्रियां देखती हैं। अब वो किसको रिपोर्ट करेंगी? वो मानस को रिपोर्ट करती हैं। अब हम्म मानस को किसने बनाया? उसी शेफ ने बनाया, अहंकार हम्म ने। तो हम्म मानस अहंकार को रिपोर्ट करता है। अहंकार को किसने बनाया? बुद्धि ने। तो अहंकार बुद्धि को रिपोर्ट करता है। तो बुद्धि के पास जो ऑर्डर आया था मूल प्रकृति का किचन में कि ये बनाओ, वो बना लेती है। हम्म हम्म ठीक है। अब पुरुष भी वहां पर है, क्योंकि हम्म पुरुष ने मूल प्रकृति के पास मेनू देख के ऑर्डर किया है, पुरुष वहां है। हम्म। तो वो बुद्धि जो बनाती है वो पुरुष को दिखाती है, ओके। और पुरुष उसको उसका भोग करता है। ओके। अभी समझ में आया आपको? जी सर। आपको जीवन में जो चाहिए वो मिलेगा, आपको मेनू कार्ड पढ़ना आना चाहिए। लोगों को इसका दिक्कत मतलब क्या है? हाँ। वो हो गया ना सर कि मतलब आस्क वेरी क्लियरली, वर्क फॉर इट और वेट फॉर इट और वॉट एवर जो भी बीच का प्रोसेस है, एंड देन वेन एवर यू गेट इट एंजॉय दैट। हाँ, और जो बीच का प्रोसेस है ना वो भी आपके मेनू कार्ड में लिखा हुआ है कि आपको अच्छा। घोड़े पे बैठ के खाना है, साइकिल पे बैठ के खाना है, जमीन में बैठ के खाना है, चटाई पे खाना है, कुर्सी पे खाना है, सोफा में खाना है, या आप टेक अवे चाहिए, आपको घर जाके खाएंगे आप। तो इसको इसको कैसे रिलेट करेंगे सर लाइफ के हाँ, साथ? रिलेट करना है आपको। मतलब ये कि घोड़े पे खाना है या घर जाके खाना वो है? चॉइस दे रही है ना इस आपको। मूल प्रकृति मतलब के पास दे अनंत चॉइस है। मतलब हमारे रूटीन जो हम लाइफ जी रहे हैं, उसमें हाँ। हम इसको, अब जैसे मुझे 10 करोड़ चाहिए, तो अब हाँ। मेरे पास वो जो बीच का प्रोसेस है, चाहिए या मिलने के बीच में जो चॉइस है इतनी सारी, हाँ, वो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? आपको जो पॉसिबिलिटी चाहिए आप चूज कर लीजिए। मूल प्रकृति के पास सारे चॉइस है। नहीं मतलब चॉइस एज इन कि मुझे आप ये भी नौकरी बोल करके सकती कमाना हैं, है आप ये या भी बिजनेस बोल करके कमाना है, ऐसा? अरे भाई, आपके जो मन में आए। आप बोलिए अच्छा। कि मेरे को 10 करोड़ की साड़ी दिला दे, वो दिला देगी। उसको ओके। बोलिए कि मेरे को 10 करोड़ का कैश चाहिए, ओके। मेरे को 3 साल के अंदर चाहिए, वो दिला देगी। कब दिलाएगी? जब आपका अंदर का पाइप क्लीन होगा। ओके। हाँ, तभी तो फ्लो होगा ना। वो ओके। जो वो जो 10 करोड़ आपको कहाँ दिखेगा? पंचमहाभूत में दिखेगा, पाइप के एंड में मिलेगा, जी सर। है ना। पाइप के एंड में आएगा। उसके बाद आपकी इंद्री देखेगी, फिर वो मानस को बोलेगी भैया ये 10 करोड़ है। मानस हम्म चेक करेगा, बोलेगा 10 करोड़ है। हम्म मानस जाके अहंकार को रिपोर्ट करेगा, बोले यार बाहर 10 करोड़ पड़ा है। वो बोलेगा हम्म। वही तो बुद्धि ने मेरे को ऑर्डर दिया था बनाने के लिए। रुको रुको, मैं बुद्धि को रिपोर्ट करता हूँ। वो बुद्धि को रिपोर्ट करेगा, और ओके। बुद्धि पुरुष को दिखाएगी। पुरुष यहाँ पर आप हैं, आपको भोग कराएगी, ओके। है ना।
अब उस ओके। भोग के चक्कर में आपको अभिमान हो जाए, घमंड हो जाए, मैं और मेरा 10 करोड़, तो वो धीरे धीरे वो 10 करोड़ गायब भी कर देगी। ओके। 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 क्योंकि जैसे ही घमंड आएगा वो पाइप में वो हो जाएगा, एनर्जी लॉस हो जाएगा। तो जी। आपका 10 करोड़ घट के 9 करोड़ हो जाएगा। फिर भी आपका जी। घमंड नहीं टूटा है तो वो 8 करोड़ हो जाएगा, क्योंकि वो पाइप में रेजिस्टेंस है। वो वो एनर्जी अंदर से बाहर जो 10 करोड़ दिखा रही है आपको, वो अंदर कम हो रही है। ओके। तो बाहर का 10, 9, 9 का 8, 8 का 7, 6, 5, 4, 3, 2 करके वापस शून्य पे आ जाएगा। अभी भी आपका घमंड नहीं टूटा है, तो आपके ऊपर 10 करोड़ का कर्जा भी लगा सकती है। ओ। ओके। तो अब ये 10 करोड़ का कर्जा कहां से आएगा? ये भी आपका पुरुष का चॉइस होगा। ओके। तो जो आप चूज करेंगी वो आपको परोसा जाएगा। ऐसे नहीं होगा कि आप रेस्टोरेंट में जाएंगे, बोलेंगे मेरे को 1 प्लेट बटर चिकन खाना है, वो आपको बैंगन का भरता ला के देगा। ऐसा नहीं होगा। और अगर ऐसा होता है, इतना कम्युनिकेशन गैप है, तो आपको वेटर को बुलाना पड़ेगा, भैया ये तो मैंने चिकन मांगा था, ये क्या बैंगन का भरता ले आया है। वो सॉरी सॉरी बोलेगा, ले जाएगा अंदर वापस किचन में, और जाके कुक को देगा, और कुक नया उसको मटन ये बटर चिकन बना के दे देगा। वो फिर बाहर ला के आपको बटर चिकन देगा। तो ये जो सेकेंडरी प्रोसेस हुआ, ये इंद्रियों वाला प्रोसेस है। इंद्री चेक करेगी कि आया क्या, और रिपोर्ट करेगी, और उसके अकॉर्डिंगली वो करेगा। अभी समझ में आया? जी जी सर, वेरी क्लियर। हाँ, जीवन बहुत आसान है, बहुत सरल है। प्रकृति बनी है आपको देने के लिए, लेकिन हम प्रकृति से ही लड़ते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम वो बेवकूफ अंग्रेजों की बातों में आ गए हैं। उनको लगता है कि सब मैनेज करना पड़ता है। वो अहंकारी हैं, वो राक्षस हैं आज के। और हमारा देश क्या है? समर्पित है, कि सब वही करता है। यही फर्क है। अभी क्लियर है? जी सर, आई ओपनर है सर। आई ओपनर है। उनके उनके जगत में इतना मारकाट क्यों है? अमेरिका में गन कल्चर क्यों है? अमेरिका में रेप कल्चर क्यों है? पोर्नोग्राफी कल्चर क्यों है? गैम्बलिंग कल्चर क्यों है? अल्कोहल कल्चर क्यों है? और ड्रग कल्चर क्यों है? हाँ, इतना हॉलीवुड की है, म्यूजिक इंडस्ट्री है, आर्मामेंट्स इंडस्ट्री है, क्यों है? उनके देश की जो सोशल वेलफेयर सिस्टम है, सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है, वो डब्बे में है। और यूरोप को देखिए, रशिया और यूक्रेन को देखिए, आप मिडिल ईस्ट देखिए, दिन भर मार काट में लगे हैं। क्यों? क्योंकि वो अहंकार से ऑपरेट कर रहे हैं। उनके अंदर समर्पण भाव नहीं है, उनके अंदर त्याग का भाव नहीं है, उनके अंदर अहिंसा का भाव नहीं है। उनको लालच है, रुपए की, सत्ता की भूख है। इसलिए एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री है, सेल्स इंडस्ट्री है, मार्केटिंग इंडस्ट्री है, प्रमोशन इंडस्ट्री है, बहुत कुछ है। ये पूरा सोशल मीडिया क्या है? सोशल मीडिया से वो वर्ल्ड के लोगों को कंट्रोल करते हैं कि कौन क्या सोचता है। जी सर। और वो उन्होंने हमारे बच्चों को फंसा कर रखा है। इंटेलेक्चुअल हम्म। बच्चे उनके देश में हैं, और जिनकी बुद्धि थोड़ी कम है वो दिन भर वीडियो गेम खेल रहे हैं। वो दिन भर सोशल मीडिया पे 6 घंटा 8 घंटा बिता रहे हैं। 90% बच्चे दिन भर बैठ के ब्लू फिल्म या जो भी उस तरह की पोर्नोग्राफिक वीडियो कंटेंट है वो देखते हैं, मोबाइल्स पे।
मोबाइल की पेनिट्रेशन क्यों लाई गई? किसके फायदे के लिए है? वो जिनकी मोबाइल कंपनी है उनके फायदे के लिए है, जिनका डेटा है उनके फायदे के लिए है। बीएसएनएल सरकार की थी, उसको बंद कर दिया गया वर्चुअली। एमटीएनएल सरकार की थी, उसको वर्चुअली खत्म कर दिया गया। क्यों? क्योंकि ये प्राइवेट प्लेयर्स को फायदा हो। दूरदर्शन कहाँ है आज? ऑल इंडिया रेडियो कहाँ है आज? इनको सुला दिया गया है। क्यों? आप जो कंटेंट देखते हैं आज, आप नेटफ्लिक्स देखते हैं, आप यूट्यूब देखते हैं, आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, फेसबुक यूज कर रहे हैं, लिंक्डइन यूज कर रहे हैं, ट्विटर यूज कर रहे हैं, इसमें एक भी हमारे देश का नहीं है। ये हमको अपना कल्चर थोप रहे हैं। हमारी सरकार क्यों अलाउ करती है? क्योंकि बिकी हुई है। अभी स्टारलिंक को परमिशन दिए हैं इंडिया के ऊपर, टेस्ला के मस्क को। उनके 6,000 7,000 सैटेलाइट हैं वर्ल्ड ओवर। उनको मालूम पड़ता है भारत में क्या हो रहा है, जो हमको नहीं मालूम पड़ता, क्योंकि हमारे भारत के ऊपर उतने सैटेलाइट ही नहीं है। तो भारत उसको परमिशन क्यों देता है यहां से ऑपरेट करने के लिए? क्योंकि बिकी हुई सरकार है। तो ये बातें ठीक नहीं है। बड़ी बड़ी हम बातें करते हैं नेशनलिज्म की, देश प्रेम की, देश की आज़ादी की, सरकार आपके पीठ पीछे बेच देती है। जिस देश का कम्युनिकेशंस हमारे हाथ में नहीं है, अभी पाकिस्तान से वॉर होगी तो हमसे ज्यादा, पाकिस्तान से ज्यादा इंफॉर्मेशन स्टारलिंक के पास है कि क्या हो रहा है। वो किसी भी देश का डेटा किसी भी देश को बेच सकता है। वो कहते हैं कि हम आपके देश में इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं। उनके पास वर्ल्ड वाइड 50 लाख कनेक्शन है। भारत के पास अपने 90 करोड़ कनेक्शन है। हमको क्या जरूरत है उसकी? सरकार इसका जवाब नहीं देगी। क्यों? क्योंकि कोई डील है पीछे। तो यहां से निकलने का तरीका क्या है? ये जो जाल में हम फंसे हैं, ये जो जेल में हम बैठे हैं, हमने अपने सोच से अपने लिए जेल बनाई है। हम सब इन जेल में हैं, और उस जेल में ताला हमने लगाया है, और उस ताले की चाबी हमारे जेब में है। लेकिन हम खोलना नहीं चाहते उसको। क्यों? हमको बचपन में डराया गया है। हमको 1,000 सालों से डराया गया है। हमारे अंदर एक एम्प्लॉय मेंटालिटी जनरेट की गई। हमको हमारे शास्त्रों से काटा गया, जहां से हमको लिमिटलेस एनर्जी का ज्ञान मिलता था कि कैसे आती है लिमिटलेस एनर्जी, हम अनलिमिटेड जोन में कैसे जाते हैं, अनलिमिटेड नॉलेज कैसे प्राप्त करते हैं, अनलिमिटेड पावर कैसे प्राप्त करते हैं। उन सब से हमको काटा गया सिस्टमैटिकली। हमारे बच्चों को स्कूल में ये सब स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़ाए जाते हैं, न स्कूल में न कॉलेज में। एक इंसान की सबसे बड़ी खूबी क्या है? कि उसमें सोचने की शक्ति है। जी। लेकिन हम में से किसी को भी ये नहीं सिखाया जाता है कि सोचा कैसे जाता है, न स्कूल में न कॉलेज में। जी। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को भी नहीं मालूम है इस देश में कि सोचने की प्रणाली क्या है, राइट वे ऑफ थिंकिंग क्या है, राइट सिस्टम ऑफ थिंकिंग क्या है। हम नहीं सिखाते हैं। अगर उसको सिखा देंगे तो जितने भी राजा बैठे हैं तख्त पे, सब 2 साल में गायब हो जाएंगे। तो वो नहीं चाहते हैं। तो ये तो सर पूरी ह्यूमैनिटी के साथ ही मतलब
वो पूरे है ह्यूमैनिटी के अन्याय। साथ है। लेकिन भारत अन्याय एक है ये ऐसा तो। देश है जो 1200 1400 सालों से गुलामी में है, तो हमारा माइंडसेट वैसा कंक्रीट में सेट हो गया है। और जी। अंग्रेजों ने भी यही किया, हमको टोटली काटा, और काट के हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम चेंज किया ताकि हम उनके लिए क्लर्क बन सकें। और आज भी हम क्या डिमांड करते हैं? नौकरी डिमांड करते हैं। हमारे बच्चे क्या डिमांड करते हैं? नौकरी डिमांड करते हैं। और देश के प्रधानमंत्री क्या कमिट करते हैं? 2 करोड़ नौकरियां कमिट करते हैं। उन्होंने बोला कि मैं 2 करोड़ बिजनेसमैन बनाऊंगा? नहीं बोला। और नाराजगी यूथ को किस बात पे है? नौकरी की बात पे है। वो नौकर बनने के लिए लड़ रहे हैं। ये इस देश की अवस्था है। आपके कॉलेज क्या सिखाते हैं? नौकर बनना सिखाते हैं। आपको बीकॉम बनना सिखाते हैं। हायर लेवल पे सीए सीएस बनना सिखाते हैं। आधे कॉलेज में तो बीए सिखाते हैं। अरे बीए क्या है? क्या पर्पस है उसका? समाज में क्या सेवा है? जो आदमी बीए करेगा वो समाज की क्या सेवा करेगा? उसकी रुपए अर्निंग की कैपेसिटी क्या है? सरकार के तरफ से स्किल डेवलपमेंट के कितने संस्थाएं हैं? कितने सरकार के ऐसे स्कूल कॉलेज हैं जहाँ पे आपको ड्राइवरी सिखाते हैं, मैकेनिक बनना सिखाते हैं, अलग अलग स्किल्स सिखाते हैं? हम लोग बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। जरा अपने शहर में देखिए तो कि कितने स्कूल कॉलेज में एआई सिखाया जाता है। और जो सिखाया जाता है, क्या वो जेन्युइनली एआई है? हम बात करते हैं कि हम आईटी पावर हैं। हम आईटी मैन पावर हैं। हम बड़े बड़े कंपनियों को मैन पावर सप्लाई करते हैं, सीईओ लेवल तक। एक कोड लिखने वाले 8,000 रुपया महीने वाले से लेके हम बड़े बड़े कंपनियों के सीईओ लेवल तक लेबर प्रोवाइड करते हैं। चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे वो गूगल हो, बहुत कंपनियों में सीईओ हैं। हम बोलते हैं कि पेप्सी की जो सीईओ है वो इंडियन है, इसकी इंडियन है, उसकी इंडियन है। अरे इसमें कोई गर्व की बात नहीं है। आप इंडियन कंपनियां गिनिए ना, एमएनसीज कितनी हैं? नहीं मिलेंगी आपको। हम बोलते हैं कि हमारे यहाँ कम्युनिटीज़ हैं जो कि बिजनेस कम्युनिटीज़ हैं, मारवाड़ी हैं, गुजराती हैं, सिंधी हैं, पंजाबी हैं, ऐसे और भी हैं। तो इनमें से किन लोगों ने दुनिया के लेवल पे अपना झंडा गाड़ा है? नहीं गाड़ा है। हमारे एमबीए इंस्टीट्यूट क्या सिखाते हैं आपको? बिजनेस का एडमिनिस्ट्रेशन करना। जी। एंटरप्रेन्योरशिप नहीं सिखाते हैं। जी। है ना? आईआईटीज क्या सिखाते हैं आपको? इंजीनियर बनना। इंजीनियर मालिक नहीं होता है। ये सारे इंजीनियर जाके बाहर नौकरियां करते हैं। वो डॉक्टर्स पैदा करते हैं हॉस्पिटल्स के लिए। और हॉस्पिटल्स के मालिक कौन है आज के डेट में? पूंजीपति हैं। जी। वो सब नौकरी कर रहे हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि हम एज अ कंट्री कहाँ जा रहे हैं। और उसके लिए एक ही इलाज है कि आप अपने आप को फ्री करिए। जो भी आपके बचपन में माइंड में घुस गई है बातें कि मैं संजय हूँ, मैं संजय मनसुखानी हूँ, मैं मेल हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं सिंधी हूँ, मैं बंगाल में रहता हूँ, ये मेरी क्षमता है, रुपया कमाना खराब है, जो भी कचरा डाला हुआ है, वो कचरा इंटेंशनली डाला हुआ है आपको सीमित करने के लिए। तो सर कैसे होंगे फ्री? हाँ, तो तुमने कल बोला मेरे को 10 करोड़ कमाना है, कमाओ जाके, कौन मना करता है? नहीं, इन इन सब बिलीफ से कि मैं ये मतलब मैं तुम्हारा सिंधी दस हूँ, मैं करोड़ ये आने से ये हूँ। सारे पुराने बिलीफ का कचरा हो जाएगा, टूट जाएंगे। सर और वो तो एक एस्पेक्ट हुआ ना, जो आपने अभी बोला कि
हमारे दिमाग में ये भरा हुआ है कि मतलब मैं ये जेंडर हूँ, मैं इस कम्युनिटी को बिलोंग करता हूँ, मैं इधर। ये सब कैसे निकलेगा सर? आप बताओ। सर आपके बोलने से तो क्वेश्चन आता है दिमाग में। हाँ, तो क्वेश्चन का आंसर भी आएगा। हाँ सर, आपने एक क्वेश्चन वो भी पूछा था, उसका भी आंसर चाहिए। जो आपने कहा था कि आपके पैदा होने का मतलब, मेरे से पूछा था आपने कि पर्पस मतलब क्या, पर्पस क्या है पैदा होने का फिर? हाँ, तो एक एक आप तो बात देखिए ना। आप एक तो अपने आप से प्रश्न नहीं करती हैं, प्रश्न मैं कर रहा हूं आपके लिए। तो आप उत्तर नहीं देती हैं, आप चाहती हैं कि उत्तर भी मैं दूं। यही आपकी बंदिश है। इन्हीं चेनों में आप जकड़ी हुई हैं। आपके दिमाग ओके। में घुसा हुआ है कि मेरे लिए थिंकिंग किसी सीनियर को करनी है। ये बोलिए कि एम्प्लॉय मेंटालिटी है, बॉस बोलेगा ओके। क्या करना है। आप सोचिए, ध्यान ठीक लगाइए। है सर। ठीक ठीक है सर। आपकी बुद्धि बढ़ने लगेगी। आपको मालूम पड़ेगा कि आपके अंदर ही ब्रह्म ज्ञान है, छुपा हुआ है। हम्म। वो दिखेगा, झलके आएंगी, फिर बहने लगेगा। जब बहने लगेगा तो आपकी रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगी। वो धोता हुआ जाएगा, साफ करता हुआ जाएगा, जहां भी वो बहेगा, जितना भी गटर का पानी जमा है 10 साल 20 साल 40 साल का, सबको निकाल देगा वो। अंदर की बदबू चली जाएगी, अंदर की गंदगी चली जाएगी, अंदर एक पवित्रता आ जाएगी। आप अंदर सात्विक हो जाएंगे, अंदर की ऊर्जा की लेवल बढ़ जाएगी, अंदर आनंद आने लगेगा, अंदर ज्ञान फटने लगेगा, हल्का लगने लगेगा। फिर उसके बाद और ऊपर जाइए, मूल प्रकृति में जाइए, शांति में जाइए, फिर उसके बाद और ऊपर जाइए, मोक्ष में जाइए, मुक्ति में जाइए, फ्रीडम में जाइए। और जब आप मोक्ष में जाएंगे, मुक्ति में जाएंगे, फ्रीडम में जाएंगे, तो ये प्रकृति के 3 गुण आपके गुलाम बनेंगे। अभी आप इन 3 गुणों के गुलाम बने हुए हैं। तख्ता पलट होगा। जब जी तख्ता सर। पलट होगा, आप समाज बदल सकते हैं। तो वो तख्ता पलटने वाले लोग चाहिए, अपने अंदर काम करने वाले लोग चाहिए। बाहर अपने तो आप सर बदल। हमें तो ये पढ़ाया ही नहीं जाता, जिन लोगों ने एक्चुअली तख्ता पलटा है। हमें स्कूल में कभी पढ़ाया ही नहीं गया उनके बारे में। नहीं तो नहीं पढ़ाया गया तो क्या फर्क पड़ता है उससे। सब अब मेंटेलिटी बन गई ना वैसी कि किसको हीरो देखना है, मेंटेलिटी किसको पे विलन हथौड़ा देखना है। मारिए, कौन मना करता है। हाँ, वो तो अब आई ओपनर हो रहा है ना, वरना तो हम हाँ, तो कल सिलेक्टेड पे क्यों लोगों रो को रही ही। हैं। कल को भूल जाइए, जो चला गया चला हम्म। गया, वो कल है नहीं। आपके मेमोरी में है, मेमोरी हटा दीजिए, कल चला जाएगा। जी सर। आप मुक्त हो जाएंगे। मेमोरियां वृत्ति पैदा करती है, इमेजिनेशन वृत्ति पैदा करती है, ज्ञान वृत्ति पैदा करता है। वृत्ति नींद मतलब भी सर? नींद भी वृत्ति पैदा करती है। हाँ, वृत्ति का मतलब क्या सर? वृत्ति का मतलब होता है मॉडिफिकेशन, चेंज, ओके। ओके। फ्लक्चुएशन। जब मॉडिफिकेशन होगी, अंदर चेंज हो रही होगी, फ्लक्चुएशन हो रही होगी, तो एनर्जी का फ्लो स्लो हो जाएगा, बंद भी हो सकता है। ओके। तो हम लोग को अपने अंदर के फ्लक्चुएशंस को बंद कर देना है। तो हम गुणों के हिसाब से बोलें तो रजस को बंद कर देना है, चेंज को बंद कर देना है। जैसे ही आप चेंज को बंद कर देंगी, पाइपलाइन साफ खुला क्लीन हो जाएगा, और ऑटोमेटिक फ्लो जो है वो बढ़ जाएगी और इन्फानाइट लेवल तक पहुंच जाएगी। आपके अंदर का छुपा हुआ ईश्वर पूरे चमकते हुए बाहर आएगा। कृष्ण भगवान पीछे पड़ जाएंगे, राम भगवान पीछे पड़ जाएंगे, क्योंकि उन दोनों के जिंदगी में भी दुख था। आपका दुख गायब हो जाएगा। रजस गायब होने से दुख गायब हो जाएगा। कृष्ण के जीवन में दुख था, इसका मतलब रजस था। राम के जीवन में दुख था, इसका मतलब रजस था। आप उनसे ऊपर निकल जाएंगे, क्योंकि जो अवतार आते हैं वो अपग्रेड होते रहते हैं। आपका जो नेक्स्ट अवतार आएंगे वो कृष्ण के ऊपर होंगे। खोल लीजिए अपना पाइप, बना लीजिए अपना भविष्य, और देश का बनाइए, पूरी दुनिया का बनाइए, पूरी धरती का बनाइए। सतयुग ले आइए, कौन मना करता है आप। जितना सोचेंगी उतना होगा।
क्योंकि मूल प्रकृति के पास सारे चॉइस है। अब आपके ऊपर है कि आपको कौन सा चॉइस दिखता है, और जो दिखता है उस पर नजर गाड़ लीजिए, अगर अच्छा चॉइस है। ओके। ठीक है। जी सर। किसी का कोई क्वेश्चन? तो चलिए क्लोज करते हैं। जी सर, थैंक यू सर, गुड नाइट चलिए, सर। वेलकम किया। थैंक यू सर।